जय श्री राधे। मैं आचार्य प्रसून कौशल, एस्ट्रोलॉजर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी प्रिय दर्शकों का एवं सभी श्रोताओं का स्वागत है। मेरे फैमिली के जितने मेंबर्स मुझे देख रहे हैं सभी लोगों को योगिनी एकादशी की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। देखिए, मैंने बार बार बोला है, जितने मेरे फैमिली मेंबर्स हैं सभी लोगों को एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। भले आप कोई भी व्रत ना रखें, पर एकादशी का, जो महीने में 2 एकादशी पड़ती है, उनका व्रत यदि आपने रख लिया तो जन्म जन्मांतर के पाप आपके कट जाएंगे, जो जाने अनजाने में हमसे पाप हो जाते हैं। सारी सुख समृद्धि आपको प्राप्त होगी। श्री हरि आपके सारे दुखों को हर लेंगे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसलिए जितने भी मेरे फैमिली मेंबर्स देख रहे हैं सभी लोग 2 एकादशी अवश्य रखना चाहिए। महीने में 2 ही तो एकादशी पड़ती है, 15-15 दिन बाद। इससे क्या होता है? शरीर शुद्धि, आहार शुद्धि, मन की शुद्धि, तन की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि, लोक भी सुधरता है और परलोक भी सुधरता है। कितने सारे फायदे हैं। पर हमारी आदत क्या है? हम अच्छी चीजों को ग्रहण नहीं करते, खराब चीजों को ग्रहण कर लेंगे। यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम खुद गलत कर्म करते हैं। जब बाद में हमें परिणाम भुगतना पड़ता है तो भगवान को दोषी ठहराते हैं। हे प्रभु, आपने क्या कर दिया? अरे भगवान को क्यों दोषी ठहराते भैया? बुरे कर्म तो आपने स्वयं किए हैं ना, तो भोगना भी आपको ही पड़ेगा। इसलिए अपने जीवन में ध्यान रखिए कि मुझे कभी कुछ गलत नहीं करना है, कभी किसी का बुरा नहीं करना है, कभी किसी का हित नहीं करना है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है। इससे आप अपना लोक तो बिगाड़ते हैं, पर लोक भी बिगाड़ देते हैं। उसके बाद जो आगे आने वाला आपका जन्म होता है वो भी बिगड़ जाता है, उसका भी आप सत्यानाश कर देते हैं। इसलिए मेरी जितने फैमिली मेंबर्स देख रहे हैं, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, आज एकादशी है, आज के दिन आप देखिए अपनी एक बुराई अवश्य छोड़िए। जो भी आपके अंदर बुराई हो, जो आपको लगती है सबसे बुरी है, उसको अवश्य छोड़िए। हर एकादशी को अपनी एक बुराई त्याग करिए, आपके जीवन की सारी बुराइयां चली जाएंगी। क्योंकि मुझे आपकी बड़ी चिंता रहती है। मैं ये सोचता हूँ कि मेरी फैमिली के जितने भी सदस्य हैं सब लोगों को मैं अच्छी अच्छी बातें बता सकूं, और आप लोग अच्छी अच्छी बातें केवल सुने नहीं, उन्हें ग्रहण करें अपने हृदय में और उनको उतारें अपने हृदय में और जीवन में भी लाएं। जब जीवन में लाएंगे तो आप संस्कारी बनेंगे, तो आपका परिवार संस्कारी बनेगा, आपके बच्चे संस्कारी बनेंगे, और ये संस्कार आपकी पीढ़ियों दर पीढ़ी बढ़ते चले जाएंगे। मैं देखिए 2003 से मैं एकादशी का व्रत रहता हूँ। आज 2021 हो गई, 20 साल अब होने जा रहे हैं, 18 साल तो हो ही गए। इसलिए आप सभी लोग एकादशी का व्रत रहिए। योगिनी एकादशी, जिनको भी कोढ़ है, सफेद दाग है, किसी भी प्रकार की शरीर में ऐसी प्रॉब्लम है, उनके लिए एकादशी बहुत ही सर्वोत्तम, उनकी सारी चीजें दूर हो जाती है। अगर किसी को ऐसी इस टाइप की प्रॉब्लम है, और आज मैं जो आपको उपाय बताने जा रहा हूँ एकादशी का, इस उपाय को यदि आपने कर लिया तो आपकी तिजोरियां धन से बढ़ जाएंगी, आपके जीवन की सारी निगेटिविटी दूर हो जाएगी, आपके जीवन के सारे संकट टल जाएंगे, और आपके घर की जितनी भी क्लेश बाधा थी, कोई भी किसी प्रकार की बाधा थी, सारी बाधा दूर हो जाएंगी। बहुत ही दिव्य और नूतन उपाय, आप सभी लोग अवश्य करिए इस उपाय को। और मैंने बार बार बोला है कि आप लोग अपनी कुंडली अवश्य दिखाइए, क्योंकि आप लोग जीवन में परेशान तो बहुत रहते हैं, हैरान बहुत रहते हैं, पर अपनी कुंडलियां नहीं दिखाते। सोचते कौन दिखाए, बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि कुंडली भी दिखाई जाती है। इससे भी परेशानियां दूर होती हैं। कोई बात नहीं, अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ इस चीज को, क्योंकि मैं जानता हूँ आपकी जीवन परेशानी है, वो दूर कैसे हटेगी वो मुझे पता है। इसलिए मेरा कर्तव्य है आपको बताना। मैं बताऊंगा नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा। इसलिए आप अपनी कुंडली अवश्य दिखाई। कुंडली दिखाने के लिए आपको अपनी कुंडली नहीं भेजनी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम और अपना नाम मुझे व्हाट्सएप करिए। आपको अपनी डिटेल नहीं पता, अपने बच्चे की डिटेल मुझे भेजिए। बच्चे की भी डिटेल नहीं पता तो आपके परिवार में जिससे आपका खून का रिश्ता, उसकी डिटेल भेजिए, उसकी डिटेल से आपका बता देंगे। छोटी सी सेवा राशि रखी गई, उस सेवा राशि जमा करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैं स्वयं आपको कॉल करूंगा, और मैं जो आपको उपाय बताऊंगा, मेन है वो, मैं जो आपको उपाय बताऊंगा, यदि आपने वो उपाय कर लिए, मैं आपको मंत्र बताऊंगा, यंत्र दूंगा आपको पूजा करने के लिए। मंत्र सिद्धि बहुत तगड़ी होती है। मैंने आपको जो मंत्र बताए, उन मंत्रों का आपने अगर 30 से 45 दिन तक जाप कर लिया, उसके बाद वो सिद्ध हो जाते हैं। एक बार जो मंत्र सिद्ध हो गए तो जीवन में आपको सब कुछ देंगे, आप राजाओं की तरह जीने लग जाएंगे, राजाओं की तरह। तो सब कुछ प्राप्त होगा, जो आपने सोचा वो भी प्राप्त आपको होगा, जो आपने नहीं सोचा है, जहां तक आपकी बुद्धि पहुंच ही नहीं पाएगी, वो भी आपको प्राप्त होगा। इसलिए आप अपनी एक बार कुंडली अवश्य दिखाइए, और कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल्स मत भेजा करिए। मैंने बार बार बोला, वहां भेजने से कोई फायदा नहीं है। जो व्हाट्सअप करिए अपनी डिटेल, वहीं पर आपकी कुंडली लिखी जाएगी, ठीक है। अब आपको देखिए करना है क्या, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। एकादशी वाले दिन आपको एक तो लाना है पीपल का पत्ता। पीपल का पत्ता ले लीजिए, 3 कपूर के टुकड़े ले लीजिए, और थोड़ी सी रोली ले लीजिए, सिंदूर रोली जिसे बोलते हैं हम, सिंदूर, ठीक है। आपको करना है पीपल के पत्ते को अपने घर की देहरी पर रख देना है। उसका जो 3 कपूर के टुकड़े लिए, 1 कपूर को उठाइए, पहले कपूर के टुकड़े को उठा करके आपको अपने पूरे घर का चक्कर लगा लेना है। कपूर
कहते नहीं है कपूर में तो बड़ी ताकत होती है, बहुत ज्यादा ताकत होती है, बहुत ज्यादा। और देखिए कपूर की जो ताकत है ना, उसका ताकत का अलग ही महत्व है, बहुत ज्यादा अलग ही महत्व है। तो कपूर ले लीजिए आप, ठीक है, कपूर से आप पूरा घर का चक्कर लगा लीजिए। कपूर के साथ साथ आप फिटकरी भी ले लीजिए, ठीक है, कपूर के साथ साथ आपको फिटकरी भी ले लेनी है। 3 फिटकरी के टुकड़े और 3 कपूर के टुकड़े, तो और अति उत्तम रहेगा। फिटकरी आपको मालूम है क्या करती है? फिटकरी सारी चीजों को काट देती है, सारी चीजों को काट देती है, सब कुछ दूर कर देती है। आपने देखा होगा पानी में फिटकरी यदि आप घुमाते हैं तो पानी बिल्कुल साफ हो जाता है। फिटकरी निगेटिविटी को दूर कर देती है। और कपूर आपके जीवन में सुगंध लाता है, आपने देखा होगा। कोई भी अगर हम शुभ काम करते हैं तो उसमें कपूर की आवश्यकता पड़ती है, तो हमारे जीवन में शुभता लाने वाला कपूर है। तो 3 फिटकरी के टुकड़े और 3 कपूर के टुकड़े आपको ले लेने हैं। तो आपको क्या करना है, फिटकरी और कपूर का टुकड़ा पूरे घर में घुमा देना, पूरे घर में एक एक कोना घर का आपको घुमा देना है। घुमाने के बाद आपको क्या करना है, ला करके उस पीपल के पत्ते पर रख देना है। फिर आपको कपूर और फिटकरी का टुकड़ा लेना है, जहां आप धन रखते हैं अपना, उसके ऊपर से आपको 7 बार घुमा देना है, धन के ऊपर से घुमा करके फिर ला करके आपको पत्ते पर रख देना है। उसका यदि आपके घर में कोई बीमार रहता है, बार बार किसी कोई चिड़चिड़ा रहता है, बहुत ज्यादा आपको लगता है कि उसके ऊपर कुछ है, इसके कारण ऐसे दिक्कत हो रही है, तो वो टुकड़े लीजिए फिटकरी का और कपूर का, उसके ऊपर से शरीर में टच करते हुए 7 बार ऊपर से लेके नीचे तक उसाड़ देना है, शरीर में टच करते हुए। यदि कोई 2 लोग बीमार है तो और टुकड़ा भी आप ले सकते हैं, अलग से उसाड़ देना है। उसको भी आपको रख देना है पीपल के पत्ते के ऊपर। पीपल का पत्ता आपका घर की चौखट के ऊपर होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद उसमें सिंदूर डाल दीजिए ऊपर से आप सिंदूर डाल दीजिए। सिंदूर डालने के बाद आपको क्या करना है, उसको बंद करके जहां कहीं भी पीपल का पेड़ आपके घर के आसपास हो वहां जाकर के वहां उसे रखाइए। बस इतना करना है। आप देखेंगे आपके घर की सारी निगेटिविटी दूर हो जाएगी, धन भी आएगा, और जिस व्यक्ति को तकलीफ थी वो तकलीफ भी दूर हो जाएगी, और आपके जीवन में सुख शांति वैभव सब कुछ आपको प्राप्त होगा। इसलिए उपाय आप लोग अवश्य करिए, आप लोगों के लिए सर्वोत्तम है, अति उत्तम है। और मैं हमेशा यही चाहता हूँ मेरे फैमिली की जितनी मेंबर्स हैं, हमेशा इनको सद्बुद्धि मिले, खूब सुख समृद्धि मिले, भगवान का खूब आशीर्वाद इनके ऊपर हो, ये लोग निरोग रहें, आनंद रहे। और एकादशी महारानी से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे फैमिली की जितने मेंबर्स हैं इनको खूब खुशियां दें, इनके सारे आंसुओं को पोंछ दें, इनके जीवन में आनंद ही आनंद भर दे। मेरी शुभकामना आप सभी लोगों के साथ है, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आनंद में रहें। राधे।